फिर चालू करो। हो गया एक्सरसाइज 6.1। एप्लीकेशन ऑफ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है बैलून रिमेन्स विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज वेरिएबल रेडियस। उसकी रेडियस जो है वेरिएबल है। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिया था। आर बी द रेडियस ऑफ बैलून, जो बैलून है उसकी रेडियस हमने आर मान ली। और ये कहता है कि ये स्फेरिकल रहती है में से फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीज। वॉल्यूम ऑफ बैलून, बैलून की वॉल्यूम को हम वी से लिखें तो ये बनेगा स्फीयर की वॉल्यूम का रेडियस के विद रिस्पेक्ट में हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है। रेट ऑफ चेंज, चेंज मतलब इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कह रखा उसने। रेट ऑफ इंक्रीजिंग of the balloon with respect to the radius। रेडियस के विद रिस्पेक्ट में करें तो dv बाई dr। तो इसका डिफरेंशिएशन किया जाए 4/3r स्क्वेयर। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 4πr स्क्वेयर। अब कंडीशन लास्ट में दे दी व्हेन r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देन रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इज इक्वल टू 4π, दैट इज 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। क्या अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर बढ़ती है उसकी तो उसका एरिया वॉल्यूम 400 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है ए लैडर, इसका आंसर मैच कर ले। कहता है ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लेनिंग अगेंस्ट ए वॉल। कि एक सीढ़ी है, सीढ़ी जो एक दीवार के साथ खड़ी है और सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर बताई गई है। सीढ़ी की लंबाई है 5 मीटर। एंड द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। जो सीढ़ी का जो निचला हिस्सा है उसको ग्राउंड की तरफ, ग्राउंड के साथ खींचा जाता है नीचे से पकड़कर।
अवे फ्रॉम द वॉल, दीवार से दूर, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 2 सेंटीमीटर उसको खींचा जाता है पीछे की तरफ। तो ये पूछता है हाउ फास्ट इज हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, कि सीढ़ी की जो दीवार के साथ जब सीढ़ी लग रही है तो वो कितनी स्पीड से नीचे की तरफ सरकेगी, ये हमने बताना है। साथ में ये भी कह दिया व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जब सीढ़ी के जो निचला हिस्सा है वो दीवार से 4 मीटर की दूरी पर हो, तब बताएं। तो सबसे पहले हम मान लें कि ये हमारे पास वही एक दीवार AB और ये ग्राउंड है, AC हमारे पास सीढ़ी है AC, ये 5 मीटर लॉन्ग है। लेट AB B है विद अ लैडर, एंड सॉरी AC है लैडर, एंड AB विद वॉल, AB है दीवार, ठीक है। अब ABC की बजाय हम इसको ये मान लें, लेट AB इक्वल टू x मीटर एंड BC इक्वल टू y मीटर, ये हमने इसको मान लिया। लेटर जो दिए हुई है AC दे रखी है 5 मीटर सीढ़ी की लंबाई। देन तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं, AC स्क्वेयर इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। तो AB है 5 सेंटीमीटर, x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर। अब उसने ये कंडीशन दे रखी है साथ में कि अगर y है 4 मीटर, यानी कि जो सीढ़ी का निचला हिस्सा है वो BC से 4 मीटर दूरी पर है, जो सीढ़ी का निचला हिस्सा BC वो दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। तो जब हम ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर मतलब 4 स्क्वेयर, ये आ जाएगा 25 माइनस 16, तो x स्क्वेयर हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 3, प्लस माइनस 3 आएगी वैसे तो, लेकिन माइनस में हम लेंगे नहीं क्योंकि डिस्टेंस है। तो ये y आ गया हमारे पास 3 मीटर। अब ये जो इक्वेशन थी इसको हम सोल्व कर लें। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, t के विद रिस्पेक्ट में, टाइम के विद रिस्पेक्ट में, क्योंकि उसने एक कंडीशन दी थी कि dy बाई डी ये कितना खिंच रहा है ऊपर, ये कितना खिंच रहा है 2 मीटर 1 सेकंड में, तो वो हम यूज़ करेंगे बाद में। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम, तो 25 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 2x dx बाई डी टी प्लस में 2y dy बाई डी टी। हम इसको सीधा करके लिखें तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन को हम इस तरह भेज दें तो ये बन जाएगा 2x dx बाई डी टी। हमने चेंज निकालना, ये कितनी तरफ नीचे की तरफ, ये है हमारे पास AB हमने x माना था इसलिए हम x वाली टर्म एक तरफ रख लें, y वाली टर्म्स को हम दूसरी तरफ रख लें। तो ये बन जाएगा dx बाई डी टी माइनस y अपॉन 2 से 2 कैंसर,
अब कंडीशन में दे रखी है साथ में, यहाँ लिख लेते हैं हम, आल्सो चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा हमारे पास 2। अब कंडीशन जो दे रखी थी भाई, यहाँ पर इस टाइम पर जब y की वैल्यू 4 है, dx बाई dt निकाले, जब y की वैल्यू 4 तो x की वैल्यू कितनी निकली थी? 3। वो दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा y हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, तो ये -8 बाई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब -8 का मतलब क्या है? ये डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ आ रही है ये, इसलिए ये पीछे की तरफ बढ़ रही थी इसकी दूरी यहाँ से, तो इसलिए पॉजिटिव में दे रखा था। ये इसकी दूरी घट रही है ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये इसलिए नेगेटिव में आया है। तो 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10th, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 11th में कहता है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट चेंजेस 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। ठीक है, करते हैं इसको हम। कि एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, इधर उधर जा रहा है। मान लो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो वो पार्टिकल की जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 6y = 3x, सॉरी x क्यूब, 6y = x क्यूब प्लस 3। तो कहता है ये इस पथ पे घूम रहा है। अब ये किस तरीके का होगा? आप ये मान करके चलें कि आप एक सिंपल सी चीज़ मान लें कि भाई देखो, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू हो जाएगी 2/6 यानी कि 1/3। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1/3, x 0, y की वैल्यू 1/3, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1/2, x1, y की वैल्यू 1/2। x2 तो ये हो जाएगा 8 + 2 10/6, 5/3। तो इस तरीके के ये ग्राफ बनता चला जाएगा। माइनस वाली भी ले लेंगे, प्लस वाली भी ले लेंगे। तो ये यूँ मूव कर रहा है, मान लीजिए आगे भी ये जाएगा। तो हम ये इसको ये मान लें कि ये इस तरीके से जा रहा है आगे। ये कह रहा है कि जितना x एक्सिस में चेंज हो रहा है, जितना x एक्सिस में चेंज हो रहा है, y में चेंज उससे 8 टाइम्स ज़्यादा है। y के अंदर चेंज उससे 8 टाइम ज़्यादा, यानी उससे 8 गुना ज़्यादा है। यानी कि अगर x 1 पॉइंट बढ़ रहा है तो y 8 पॉइंट बढ़ रहा है। तो उसके कहने का अर्थ ये है। अब ये कहता है तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज 6y = x³ + 2। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया हमने। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, चेंज इन y कोऑर्डिनेट
change in y coordinate is 8 times change in x coordinate। ये इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट से डिफरेंशिएशन कर लो। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dy बाई डी टी 3x² dx बाई डी टी प्लस 0, 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो हमने x की और y की वैल्यूज फाइंड करनी थी यहाँ पर। तो ये बना हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट कर लें, भाई हमने वैल्यू पुट कर ली, dx बाई डी टी की वैल्यू पुट कर लो या dy बाई डी टी की वैल्यू पुट कर लो। dy बाई डी टी की वैल्यू है 8 dx इंटू डी टी। तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास। असल सॉरी, ये जो डिफरेंशिएशन हो रहा है ये टाइम के विद रिस्पेक्ट नहीं है, ये क्योंकि x और y है सिर्फ यहाँ पर, टाइम के विद रिस्पेक्ट नहीं। अगर टाइम बोलता तो टाइम के विद रिस्पेक्ट करते। तो ये हो गया 6y इक्वल टू 3x² dx बाई डी टी। तो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम, तो यहाँ से वैल्यू निकल करके आएगी हमारे पास x के विद रिस्पेक्ट में तो वो वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने 8। तो ये हो गया 16। x की वैल्यू आ गई ±4। चेंज कर चेक कर ले, जब x की वैल्यू 4 है, when x इक्वल टू 4 देन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 4³ 2 डिवाइड में ये 6 की यहाँ ले आए, डिवाइड 6 को, तो ये हो गया 4³ 64। तो 11 when x equal to -4 and then y equal to -4³ + 2 by 6
तो ये हो गया -64 प्लस 2 बाई 6 दैट इज़ -62, तो ये हो गया 31, तो -31/3। तो चेक कर ले एक बार सॉल्यूशन में, आंसर चेक कर लें। तो आंसर यही है। तो देखें, हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट, जो पॉइंट हमने चाहिए थे, x की वैल्यू 4 है तो 11 और -4 पर -31/2। तो ये था क्वेश्चन, -31/3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन कहता है the radius of an air bubble is increasing at the rate of 1/2 centimeter per second. At what rate is the volume of the bubble increase? तो उसकी वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रही है, तो ये बताना हमने। Change in the radius air bubble, then rate of change of रेडियस के चेंज होने की रेट क्या है, यानी dr/dt क्या है? dr/dt है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ द बबल, फोर बाई 3 पाई आर क्यूब। dv/dt। वन बाय टू
अब कंडीशन दे दी लास्ट में, व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कंडीशन दे दी जब रेडियस है 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इतना चेंज होगा वॉल्यूम के अंदर। 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ द रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग 1/2। ओह सॉरी, ये 2 आना था, कैंसिल हो करके 8 नहीं 2 से 4 कैंसिल हो करके 2 लिख रहा था मैंने, 8 मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो ये था 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो था 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल लेट आर बी ए वेरिएबल डायमीटर हैज ए वेरिएबल डायमीटर। तो इसका डायमीटर जो है बता दिया। तेरहवें प्रश्न में डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बैलून, जो स्फेरिकल बैलून है उसका डायमीटर बताया गया। वेरिएबल डायमीटर है 3/2 2x + 1, ये इसका डायमीटर है। अब कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले इसका रेडियस निकाल लें हम, क्योंकि वॉल्यूम की बात करता है। तो 3/4 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल बैलून 4/3 पाई r³। ये यहाँ रेडियस है, r³, ये पूरा r है। तो देखें तो 3⁻3 जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दे, तो ये हो जाएगा 9π/16। ये इसकी वॉल्यूम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना हमने। विद रिस्पेक्ट टू x, x के विद रिस्पेक्ट में इज, तो x के विद रिस्पेक्ट में जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे, पावर में से एक कम, और हिस्से का डिफरेंशिएशन 2x का 2 और 1 का 0। तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दे, तो ये हो जाएगा 8। तो यहाँ से वैल्यू बन करके आएगी dV/dx =
27 पाई बाई 8 2x + 1 का स्क्वायर। वॉल्यूम है तो जो भी यूनिट उसकी दे रखी होगी वो लेंगे। आगे इसने कंडीशन नहीं दे रखी, तो इतना ही इसका आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक पाइप से रेत गिर रहा है और रेत के गिरने की जो स्पीड है वो है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी एक पाइप मान लें आप, तो ये एक पाइप आपके पास, इस पाइप से रेत गिर रहा है, तो रेत गिर रहा तो वो ढेर बनाएगा, और वो जो ढेर बन रहा वो कौन किस शेप में है, शंकु के आकार का बनेगा इस टाइप से। तो ये ढेर बनता जा रहा है और इस पाइप से जो रेत निकल रहा है उस रेत की निकलने की जो स्पीड है वो है 1 सेकंड में 12 सेंटीमीटर क्यूबिक रेत इसमें से निकल करके आ रहा है। अब ये पूछता है हमसे द फॉलोइंग sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base। कि उसकी जो हाइट है वो हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 हाइट ऑफ द कोन 1/6 ऑफ इट्स रेडियस। ये इसका रिलेशन दे दिया यहाँ पर कि इसकी जो हाइट है वो जितनी इसकी रेडियस है उसके 1/6 रहेगी हमेशा, छठे हिस्से के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 14, लेट R and H be the radius and height of the cone made by sand respectively। According to the question कि हाइट में और रेडियस में जो रिलेशन है वो ये है 1/6 है। साथ में कंडीशन दे दी उसने कि चेंज इन वॉल्यूम, कितना रेत निकल रहा था भाई 1 सेकंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड ये निकल रहा रेत। तो वॉल्यूम ऑफ कौन के वॉल्यूम का फॉर्मूला शंकु के आयतन का फार्मूला 1/3 πr² h। अब वो हमसे पूछता क्या है, वो पूछ रहा हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो उसकी हाइट कितनी इंक्रीज हो रही है जब जिस टाइम पे उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर, तब वो कितनी इंक्रीज होएगी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते विद रिस्पेक्ट टू h यानी कि हाइट में, क्योंकि टाइम के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करें, क्योंकि टाइम के विद रिस्पेक्ट में ही बता रहा है।
तो पहले इसको चेंज कर ले थोड़ा। ये जो आर है, क्योंकि रेडियस एच में पूछ रहा है वो हमसे, तो हम चेंज कर ले इसको 1/3, रेडियस आ जाएगी 6h, तो ये बन जाएगा 6, यहाँ पर स्क्वायर है तो 36 1/3 पाई 36 h स्क्वायर और h तो h क्यूब हो जाएगा ये। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम। तो कैंसिल कर ले तो 12 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये तो बचेगा 12, कैंसिल होकर के 12 पाई और 3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। h स्क्वायर भी हो जाएगा, h स्क्वायर। अब करें इसका डिफरेंस, अब वैल्यूज पुट कर दे इसमें, जो भी वैल्यूज हमें दी गई है। तो ये वापस बन गया 36, और हमें dv/dt भी दे रखा है, तो ये भी लिख दे हम। h स्क्वायर dh/dt। तो ये इधर आकर ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, या बाद में कर लेना। 12 पाई इंटू 3 h स्क्वायर चेंज इन h विद रिस्पेक्ट टू टाइम। h की वैल्यू हाइट लास्ट में बताई उसने, जब 4 सेंटीमीटर है, तो चेंज इन हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन h इज 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई 4 स्क्वायर 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये इसका सॉल्यूशन। तो ये था 14th क्वेश्चन। फिफ्टीथ क्वेश्चन कहता है द टोटल कॉस्ट ऑफ इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ ए आइटम। तो ये दी गई टोटल कॉस्ट 0.07007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। तो ये दिया गया हमें टोटल कॉस्ट के रूप में। तो फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो मार्जिनल कॉस्ट बता रहा है जब हमने
तो चेंज इन, इसका डिफरेंशिएशन कर दे। एक्स के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया 3x² 2x + 15, तो ये बन गया 0.021। अब कंडीशन दे दी जब x की वैल्यू है 17, तो 17 × 17 279 × 21 96056, ये हो गया 6.0 और यहाँ से आ गया 102। तो माइनस कर दें इसमें से, तो ये हो जाएगा 20.049, तो 20.05 के लगभग हम इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट होगा इसका 967। ये यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने, ये था, ये 00 थी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.102। तो ये हमारा आंसर बनने वाला है। तो ये था 15th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16th भी सेम है, टोटल रिवेन्यू बताया गया यहाँ पर। टोटल revenue in rupees received from the sale of
तो रिवेन्यू बता दिया इस फॉर्म में। ये 13 है, 13x²। तो मार्जिनल रिवेन्यू निकालना हमने। तो ये आ जाएगा 13 2x लास्ट में क्या कंडीशन दी, जब x की वैल्यू 17 है, जब x की वैल्यू 17 हो जाए तो तो 26 गुना 17 7 छिक 42 17 छिक 102 17 दूनी 34 44 8 6 468। सत्रह नहीं है, 7 है, 7 है, x की बजाय 17 की बजाय 7 है। तो ये हो जाएगा 26 की सीधी 8 से गुणा कर लो, 6 48 208। तो ये मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रिवेन्यू। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 आपने करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल पूछता है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ये आपने करने हैं। Rate of change of area of a circle with respect to its radius r तो ये आपने बताना है। 18th क्वेश्चन यानी एरिया लिख के उसके आर के इस पर डिफरेंशिएशन कर लो, लास्ट में आर की वैल्यू ये पुट करनी है आपने इस क्वेश्चन में। टोटल रिवेन्यू इन रुपीज received from the sale of X units of a product is given by। तो ये आपने करके दिखाना हमें, जो अभी हमने 16th क्वेश्चन किया सेम उसी के तरीके से है।
जब x की वैल्यू 15 हो तो जब हमने ये सोल्व करना है। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है, एक्सरसाइज 6.1। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जो हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही।